Good morning, students of class 4th. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 66 as I'll be continuing with Unit 17, Degrees of Comparison. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 66 as I'll be continuing with Unit 17, Degrees of Comparison. Students, in my last video, I had explained that we use adjectives to compare persons, places, objects and animals. And there are 3 degrees of comparison. The first is the positive degree, the second is the comparative degree, and the third is the superlative degree. And in the positive degree, students, there is no comparison. We also use the positive degree when we want to say that people or things, they are equal in some way. बेटा पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है और हम पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं जब हमें खाली किसी नाउन को डिस्क्राइब करना होता है. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी अ थिंग. एंड यहाँ हम पॉजिटिव डिग्री को कब यूज करते हैं जब हमें किन्हीं दो चीजों को इक्वल बताना होता है कि वो इक्वल अगर है तो भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, है ना. सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री. द फर्स्ट degree of comparison is positive degree. और इसको कब हम यूज करते हैं बेटा जब हमें किसी भी चीज को बस डिस्क्राइब करना होता है. और जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री से ही फॉर्म होती है. फाइन. और पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, और जब हमें किसी भी चीज को किसी के इक्वल बताना होता है देन वी यूज द पॉजिटिव डिग्री. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री. द फर्स्ट वन, यू आर अ cheerful girl. Now the first एग्जाम्पल इज यू आर अ cheerful गर्ल. इसमें गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है बेटा? cheerful. तो ये cheerful खाली गर्ल की क्वालिटी बता रहा है. तो ये कौन सी डिग्री है बेटा? पॉजिटिव डिग्री. इसमें गर्ल का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है ना. सो दिस इज ओनली वी आर डिस्क्राइबिंग द गर्ल विच इज अ नाउन. तो ये कौन सी डिग्री बेटा? पॉजिटिव डिग्री. Then the second one, she is an industrious student. Now, in the second sentence, the sentence is she is an industrious student. यहाँ पे नाउन क्या है? स्टूडेंट. और स्टूडेंट को कौन सा एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है? इंडस्ट्रियस. तो इंडस्ट्रियस क्या है बेटा? ये एडजेक्टिव है, खाली स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है. इंडस्ट्रियस मीन समवन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग. उसको बेटा हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं. सो यहाँ पे शी इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट. ये यहाँ पे स्टूडेंट को कौन सा एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है? इंडस्ट्रियस. सो कोई कंपैरिजन नहीं है. तो ये कौन सी डिग्री है बेटा? पॉजिटिव डिग्री. देन द थर्ड वन, right now I am as busy as a bee. Now in this children, this sentence, right now I am busy as a bee. यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो busy है. बट यहाँ पे आप देखो कोई कंपैरिजन नहीं है. बट यहाँ पे आई को किससे मतलब किसके इक्वल समझा जा रहा है?
बी, है ना। आई एम एज बिजी एज अ बी। आपको पता है बी को बिजी बोला जाता है बिकॉज एवरी टाइम इट इज फ्लाइंग एंड वर्किंग। तो एट टाइम्स जब आपके पास भी बहुत काम हो या किसी के पास भी बहुत काम हो तो ऐसा बोलते हैं ना, ही इज एज बिजी एज बी, है ना। तो आई को किसके इक्वल समझा जा रहा है, बी के, और कौन सा एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, बिजी, तो ये पॉजिटिव है। तो रिमेंबर, एक तो हम खाली डिस्क्राइब करते हैं, दूसरा कब किन्हीं भी दो चीजों को जब सेम समझा जाता है, इक्वल समझा जाता है इन सम वेज, है ना। बिजी अपने बी जो है अपने काम में बिजी रहती है, एंड दिस आई जो है ये भी बहुत बी की तरह बिजी है। तो इसको बी के इक्वल समझा जा रहा है, तो ये कौन सी डिग्री है बेटा, पॉजिटिव डिग्री। देन द फोर्थ एग्जाम्पल इज ही इज एज brave as a lion. Better. The fourth sentence is he is as brave as a lion. इसमें adjective कौन सा है, brave है। And there is, just a minute. So in this sentence he is as brave as a lion. Brave is the adjective. और यहाँ पे बेटा ही को किसके इक्वल समझा गया है, लायन, कि ही कितना ब्रेव है, लायन के इक्वल। सो ही की जो कितना ब्रेव है, लायन के इक्वल। तो ही और लायन को किससे कंपेयर, उनका मतलब कंपेयर नहीं, किसके इक्वल समझा गया है, लायन के, और ये एडजेक्टिव क्या यूज किया गया है, ब्रेव। सो पॉजिटिव डिग्री में आपको ये चीज याद रखनी बेटा कि पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, और जब हम किन्हीं दो चीजों को इक्वल समझते, जैसे आपने देखा एज बिजी एज अ बी, आई एम एज बिजी एज, और आप देखोगे जहां पे इक्वल हम समझते उसके आगे और पीछे हमेशा एज आता है, एज ब्रेव एज। सो आपको जो कीवर्ड्स पकड़ने हैं वो एज एडजेक्टिव के आगे भी एज एंड आफ्टर भी एज, बिफोर एंड आफ्टर एज होगा एडजेक्टिव के। तो इट शुड इमीडिएटली क्लिक यू कि ये पॉजिटिव डिग्री है जहां पे दो चीजों को इक्वल किसी मैनर में समझा गया। सो यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी भी चीज को या तो डिस्क्राइब करते हैं बेटा, या हम दो चीजों को इक्वल कंसिडर करते हैं, तो वहां पे हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। आई होप अभी सबको पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल समझ में आ गए। देन वन थिंग मोर बेटा, एक चीज और आपको याद रखना है, पॉजिटिव डिग्री के बिफोर या तो ए होगा या एन होगा या वेरी होगा या एस होगा, फाइन, ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंसेस हैं उनमें जो पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है एडजेक्टिव, उसके पहले या तो ए होगा, एन होगा या वेरी होगा, है ना, या एस और पॉजिटिव डिग्री और बाद में एस। ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जैसे कहते हैं ना, ही इज अ काइंड पर्सन। मैं अभी आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ना पॉजिटिव डिग्री के पहले ए होगा या एन होगा, इधर वेरी होगा, और ये आपको याद रखना है। नाउ एग्जाम्पल्स, he is a kind man. Now in this sentence he is a kind man, बेटा एडजेक्टिव क्या है, kind है। So he is a kind man, बेटा एडजेक्टिव क्या है, kind, और ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। और आप देखोगे kind के पहले कौन सा वर्ड आया है, a। So you need to keep in mind कि in sentences when the adjective is in the positive degree, उसके पहले अगर a आया है तो वो पॉजिटिव डिग्री में है। I said a, n,
वेरी, या हम किन्हीं भी जब दो चीजों को इक्वल समझते हैं तो हम सिमिलीज यूज करते हैं, जैसे एज ग्रीन एज रेड एज, है ना, आज बिजी एज ब्रेव एज, तो वहां पे भी सारी पॉजिटिव डिग्री यूज होती। तो ही इज अ काइंड मैन, तो यहाँ पे काइंड के पहले क्या आया बेटा? ए। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज एन इंटेलिजेंट student. Now, the second example is she is an intelligent student. In this student, the adjective is intelligent and this is in positive degree. Why? Because इसके intelligent के पहले क्या है बेटा? N आया है ना? So आपको याद रखना है कि positive degree में positive degree के पहले A N वेरी और बिफोर और आफ्टर अगर एज आता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। देन वेरी, द ओल्ड मैन इज वेरी वीक। नाउ in this sentence, the old man is very weak. इसमें weak के पहले क्या आया है? very. weak क्या है? आपका adjective है और उसके पहले क्या आया है? very. तो ये कौन सी डिग्री है? positive degree. fine. The old man is very weak. इसमें weak के पहले क्या आया है? very आया है। ये इंडिकेट करता है कि weak कौन सी डिग्री है बेटा? That is positive degree. Then the man is as brave as a lion. Now the man is as brave as a lion. अब बेटा brave आपका एडजेक्टिव है और किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री। वाई पॉजिटिव डिग्री? बिकॉज इसके पहले भी एस है और बाद में भी एस है और यहाँ पे मैन को इसके इक्वल समझा गया है लायन के, और किस मैनर में? कि ब्रेव, ये इतना ब्रेव है जितना कि एक लायन होता है। तो हम कब यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री? व्हेन वी वांट टू से दैट पीपल और थिंग्स आर इक्वल इन सम वे। तो यहाँ पे मैन को किसके इक्वल बताया गया है? ब्रेव के। और आगे क्या है इसके? एस, और आफ्टर भी ऐसे, बिफोर एंड आफ्टर दोनों ऐसे। तो ये कौन सी डिग्री है बेटा? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो ये आपको बेटा याद रखना है। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव डिग्री के बिफोर या तो ए होगा, एन होगा, वेरी होगा, या बिफोर एंड आफ्टर एस होगा। और जब भी बिफोर एंड आफ्टर एस होगा तो ये इंडिकेट करेगा दैट वी वांट टू से दैट पीपल और थिंग्स आर इक्वल इन सम वे। फाइन। सो नाउ लेट्स start the next degree, that is the comparative degree. बेटा जो सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन है दैट इज द कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स और टू एनिमल्स और टू पर्सन्स। जब किन्हीं भी दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। नाउ some examples of comparative degree. You just need to keep in mind कि comparative degree हम कब यूज करते हैं? When there is a comparison between two persons or two things. When we compare things, two things or two persons, हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं बेटा? The comparative degree. Now the examples: a mule
is stronger than a donkey. The first example of comparative degree is a mule is stronger than a donkey. अब बेटा यहाँ पे आप देखोगे जो कंपैरेटिव डिग्री है ऑफ एडजेक्टिव दैट इज स्ट्रॉन्गर, और बेटा जनरली द कंपैरेटिव डिग्री होती है वो कैसे फॉर्म होती है, पॉजिटिव डिग्री के एंड में या तो आर, ई आर या उसके पहले मोर लगाते हैं। सो ये आपको याद रखना है, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग when I explain that how to form the comparative and superlative degree from a positive degree. बट ये याद रखना है कि जिन भी पॉजिटिव डिग्री के एंड में या तो आर लगा हो, ई आर लगा हो या पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगा हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग। जब भी हम किसी दो पर्सन या दो थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। अ म्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन अ डोंकी। अब यहाँ पे मूल को किससे कंपेयर किया गया, डोंकी से, कि मूल जो है डोंकी से स्ट्रॉन्गर है। देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू एनिमल्स। सो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट एनिमल आपका म्यूल है और सेकंड आपका डोंकी है। सो एज सेड व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू थिंग्स तो भी हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पे म्यूल और डोंकी दो एनिमल्स में कंपैरिजन हुआ है तो हमने कौन सा यूज किया, स्ट्रॉन्ग। एंड वन थिंग मोर, बेटा ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इन कंपैरेटिव डिग्री एंड स्टूडेंट्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो कंपैरेटिव डिग्री इट इज जनरली फॉलोड बाय देन, बेटा मेनली देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। सो ये आपको बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री इज मेनली जनरली फॉलोड बाय देन। देयर आर सर्टेन वर्ड्स, एडजेक्टिव्स जिसके बाद देन नहीं लगता है, बट मैक्सिमम एडजेक्टिव्स जो कंपैरेटिव डिग्री में है उनके बाद हमेशा देन आता है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और टू थिंग्स। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद बेटा क्या आता है, देन आता है। फाइन, जनरली फाइन। एंड देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। फाइन, इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है, एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव के पहले क्या लगा है बेटा, मोर। एक्सपेंसिव एक ऐसा वर्ड है विच इज गॉट मोर देन 2 syllables। तो वो एडजेक्टिव्स जिनमें मोर देन 2 syllables है उनके आगे क्या लगता है बेटा, मोर लगता है। सो वो कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। या तो लास्ट में कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में आर, ई आर या आई आर लगता है, या पॉजिटिव डिग्री के आगे मोर लगता है। फाइन। सो और यहाँ पे किन दो चीजों में, किन दो थिंग्स में कंपैरिजन है, बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। देखो दो चीजों को जब भी हम कंपेयर करते हैं, दो थिंग्स को या दो पर्सन्स को या कोई भी दो एनिमल्स को, तो हम कौन सी बेटा डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन। यहाँ देखो मोर एक्सपेंसिव के बाद देन है। सो ये आपको याद रखना है। देन द थर्ड एग्जांपल, अ कार इज फास्टर देन कार्ट जानते हो ना, जो कोई भी कार्ट, ठेला गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, तो उसको कार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे
जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है, फास्टर। एंड कंपैरिजन किसमें, टू थिंग्स में, बिटवीन कार एंड कार। और फास्टर के बाद क्या लगा है बेटा, देन लगा है। सो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दैट आपका जो है ये एडजेक्टिव किस में है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री में। रिमेंबर कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू पर्सन्स और टू थिंग, एंड जनरली देन इज फॉलोड बाय द कंपैरेटिव डिग्री। फाइन। देन द फोर्थ एग्जांपल, coconut is bigger than the orange. Coconut is bigger than the orange. Now the comparison is between two fruits, that is coconut and ऑरेंज। और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कौन सी है बेटा, बिगर। लास्ट में क्या लगा है, ई आर। आन बिगर के बाद क्या है, देन। सो बस आप ये इतना याद रखो, यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू पर्सन्स और टू थिंग्स, एंड देन comparative degree is generally followed by then. You can see in the examples then is followed after each comparative degree. और comparative degree के end में या तो R होगा, ER, IER, और जो comparative degree के पहले क्या आता है बेटा, more. Clear? Now the third degree of comparison, that is the superlative degree. Beta, superlative degree is the greatest degree, and we use this when we want to compare more than two things, है ना। When there is a comparison among more than two things, two persons or any two more than, जो भी दो से ज्यादा चीजों में जब कंपैरिजन हो बेटा, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट डिग्री। फाइन। नाउ and you need to keep in mind कि जो बेटा सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे आपने देखा था कि अभी जो कंपैरेटिव डिग्री थी वो उसमें हमेशा देन फॉलो होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा बेटा द आता है, ये आपको याद रखना है। एंड when we compare more than two persons or things, we use the superlative degree. जब भी हमें दो से ज्यादा persons और things को compare करना होता है तो हम superlative degree use करते हैं। Now, first example, he is the tallest boy in my क्लास। अब बेटा इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है वो कौन सी है, टॉलेस्ट है। और आपको ये याद रखना होगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं उनके लास्ट में हमेशा क्या क्या आता है बेटा, उनके लास्ट में या तो एस टी टी। ना बेटा टॉलेस्ट ये कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में बेटा या तो एडजेक्टिव के आगे मोस्ट होता है और लास्ट में एस टी, ई एस टी या आई एस टी ये होता है। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड एंड ऑलवेज रिमेंबर कि उसमें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है बेटा, द आता है। एडजेक्टिव के पहले सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हमेशा कौन सा वर्ड आता है बेटा, द, है ना। जनरली जैसे कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन आता था, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले इधर ए
और एन और वेरी ये आते हैं, उसी तरह से जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हमेशा बेटा क्या आता है, द आता है. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. फाइन, दैट ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास. अब यहाँ पे ये जो ही है ये क्लास में जितने भी हैं बॉयज उनमें सबसे टॉलेस्ट है. सो देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन 2 persons of the class. सो यहाँ पे टॉलेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में. और आपको याद रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री के जो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं बेटा उनके लास्ट में या तो EST, IEST, ST या डिग्री के पहले मोस्ट आता है. एंड जितने भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं उन सब के पहले हमेशा दे आता है. वी यूज द बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री. सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको जैसे तुरंत समझ में आना चाहिए, अरे इसके पहले द, दैट मीन्स दिस इज इन सुपरलेटिव डिग्री. अगर कोई भी एडजेक्टिव के बाद में देन है, दैट मीन्स दैट इज इन कंपैरेटिव डिग्री. अगर कोई भी एडजेक्टिव के पहले ए है, एन है, वेरी है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव डिग्री है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो तुरंत आपको देखते ही इट शुड क्लिक यू एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट विच डिग्री ऑफ कंपैरिजन is there. Now the second example. Mount Everest is the highest peak in the world. Now, look at this example. Mount Everest is the highest peak in the world. Now, the superlative degree is highest. Last में क्या लगा है? EST, है ना? Last में क्या लगा है? EST और highest के पहले क्या है बेटा? The है. And यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है ये जितनी भी पीक्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट है. सो देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन 2 पीक्स. सो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री और उसके पहले क्या लगा है, द. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सी डिग्री है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. देन थर्ड एग्जांपल इज द नाइल is the longest river in Africa. Now, the superlative degree इसमें degree of comparison, superlative degree का कौन सा बेटा, longest. longest के end में क्या लगा है, EST और उसके पहले क्या आया है, द आया. फाइन, तो ये कौन सा है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री. कि नाइल जो है ये रिवर, ये टॉकिंग अबाउट द रिवर नाइल, जो अफ्रीका की जितनी भी रिवर्स हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट है. फाइन, सो देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन 2 रिवर्स. तो हमने कौन सी डिग्री यूज की, सुपरलेटिव डिग्री. उसके पहले हमेशा क्या आता है बेटा, द always comes before the superlative degree, and the superlative degree ends in ST, EST, IEST, or we add most before the adjective. I hope this is clear to you. Now, the next example is walnuts are the costliest dry fruit. Now, the fourth example is walnuts are the costliest dry fruits. Walnut जानते हैं ना बेटा, अखरोट को बोलते हैं.
अब आप देखोगे इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन वो क्या है, कॉस्टलीस्ट। एंड में क्या आया है, IEST, और उसके बिफोर क्या है, द, कि दैट मीन्स कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट कौन सा है, वॉलनट। तो ये किस डिग्री ऑफ कंपैरिजन में है, दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक with these examples थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री आपको क्लियर हो गया। अभी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई एक्सप्लेन द रूल्स फॉर फॉर्मिंग द कंपेरेटिव degree and superlative degree from the positive degree, things will be more clear to you. But you just need to keep in mind that there are 3 degrees of comparison. The first one is the positive degree, which we use when we just need to describe a noun or when you consider any two things equal in some way. Then the second is the comparative degree. We use the comparative degree when there is a comparison in two persons or two things, and generally comparative degree is followed by the word then. Then the third degree is the superlative degree, the greatest degree. We use this degree when we compare more than two persons or things. जब भी दो से ज्यादा में हमको कंपैरिजन करना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। एंड सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री कौन सा वर्ड आता है, द। यू कैन सी इन दी एग्जाम्पल्स, द इज प्रीसीडेड बाय द सुपरलेटिव डिग्री। एंड ये रूल है, जिसमें भी द है डिग्री के पहले, इमीडिएटली इट शुड क्लिक यू कि वो सुपरलेटिव degree. So that's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.